महकमा बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने आज आवाम से अपील की है कि जिस तरह से शिद्दत की गर्मियों का मौसम दिन ब दिन गर्मी में इजाफा होता जा रहा है और इसी दौरान में आवाम की जो ज़रूरियात हैं गर्मी से राहत हासिल करने के लिए वो भी बढ़ती जा रही हैं। बिलखुसूस बात की जाए जिस तरह से इस शिद्दत की गर्मी में ठंडक और राहत पाने के लिए जहां पंखों की और ख़ास करके कूलर और एयर कंडीशन की ज़रूरत दरपेश आती है और इसी दौरान में बिजली पे भी इसकी ओवरलोडिंग हो जाती है और जिसकी वजह से बिजली कटौती में इजाफा देखने को मिलता है। इसी ज़िमन में बात करते हुए महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने आवाम से ये अपील की है कि जितना उनका लोड सेंक्शन हुआ है वो उसी के मुताबिक बिजली का इस्तेमाल करें। उनका ये कहना था कि अमूमन देखा जा रहा है कि जहाँ पे 1 किलोवाट लोड सेंक्शन होता है तो वहाँ पे तकरीबन 6 या 7 किलोवाट लोड के करीब बिजली इस्तेमाल की जाती है, जिसका सबसे बड़ा असर जो बिजली के ट्रांसफार्मर पर उसका लोड पड़ता है और यही वजूहत है कि बिजली के ट्रांसफार्मर जो है वो जल जाते हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि जो उनके तयशुदा बिजली के लोड हैं उसी के मुताबिक बिजली का इस्तेमाल करें और ख़ास करके उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अवाम को चाहिए कि जिनके बकाया जात अभी तक उनकी अदायगी नहीं हो पाई है वो जल्द से जल्द बकाया जात की अदायगी करें। ये भी कहना था कि वो लोग जो इस शक शुबा और गलत फहमी का शिकार हैं कि लोक अदालत या दीगर किसी तरीके से जो बिजली के जो बिल हैं और ख़ास करके जो उनकी बकाया जात रकम है उनमें कोई उन्हें छूट या कंसेक्शन मिल सकती है, तो ये सरासर उनकी गलत फहमी है और ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका कहना था कि सरकार की जानिब से और बिलखुसूस मुतल्लिका महकमा के आला ओहदेदारान की जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं उनके मुताबिक किसी भी सारिफिन को उसकी जो बकाया जात है उसमें कोई भी राहत नहीं मिल पाएगी। यहाँ तक कि उनका कहना था कि उनको एक राहत मिल सकती है कि वो अपनी बकाया जात को किस्तों के ज़रिए जो है वो जमा करवा सकते हैं, लेकिन जमा करवाना जो है सबके लिए लाजमी होगा। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि कुछ ही दिनों में जल्द ही जो महकमा बिजली की एक टीम तश्कील दी जा रही है जो लोगों के घरों तक जाकर उनके जो तयशुदा जो लोड है वो चेक करेंगे और जिसके घर भी जो इलीगल यानी नाजायज़ तरीके से जो बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है और ख़ास करके जो बिजली के बकाया जात की अदायगी नहीं हो पाई है तो उनके कनेक्शन भी मनसूख कर दिए जाएंगे और जिनके ओवरलोडिंग पाया गया या जिसकी बिजली का इस्तेमाल जो है नाजायज़ तरीके से करता हुआ जो भी सारिफिन पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। उनका कहना था कि हमारे यहाँ पुंछ में और ख़ास करके पोठा में वो वर्कशॉप मखसूस तरीके से यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे अगर किसी ट्रांसफार्मर कहीं डैमेज हो जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है तो फौरी तौर उसको वर्कशॉप में पहुँचा कर उसका मरम्मती काम करवाया जाता है और उसके लिए जो महकमा के आर्जी मुलाजमीन जो इस वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर वगैरह मरम्मत कर रहे हैं, वो दिन रात अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी जानिब से अवाम के लिए मखसूस ये खिदमत अंजाम दी जा रही हैं ताकि अवाम को किसी किस्म की भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन अवाम को भी चाहिए कि वो महकमा के इन मुलाजमीन और ख़ास करके मुतल्लिका महकमा के साथ अपना भरपूर तावन करें और जिन लोगों ने भी अपनी बिजली के बकाया जात अभी तक अदा नहीं किए हैं वो फौरी तौर अपने बकाया जात की अदायगी पर जोर दें, वरना आने वाले वक्त में उनके जो बिजली कनेक्शन है वो भी मनसूख कर दिए जाएंगे और ख़ास करके उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए किस तरह से महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने पूरी तफसीलात फराहम की हैं, आइए दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब सर्दी आई उसमें हमें काफ़ी सारी परेशानी आई, लेकिन हमने लाइट जो है अच्छे ढंग से रखी। लेकिन पिछले दिनों रमज़ान के 15 रोज़े के बाद काफ़ी लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी। अब तो लाइट जो है वो अच्छे ढंग से चल रही है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे उस टाइम हीटर बॉयलर सर्दियों में लगाते थे तो हम लोगों से अपील करते हैं कि लोड कम करो ताकि पावर हम अच्छे ढंग से चला सकें। इसी तरह इस वक्त शदीद गर्मी है और गर्मी के दौरान मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग इलीगली एसी लगाए हुए हैं, कूलर लगाए हुए हैं, पखे लगाए हुए हैं, तो जिसके कनेक्शन लिया 200 वाट का या 500 वाट का या 1 किलोवाट का और हर घर में 5-5 किलोवाट है। मैं लोगों से अपील करता हूँ जितना कनेक्शन लिया है उसी के हिसाब से लोड चलाओ ताकि हम पावर जो अच्छे ढंग से दे सकें। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों का एरियर है
तो हम अपनी एक टीम निकालने जा रहे हैं ताकि हमारा जो बकाया जाता है वो बिजली का वो दें। मैं लोगों से अपील, आपकी मदद से मैं लोगों की अपील करना चाहता हूं कि ताकि किराया टाइम पर आएगा ताकि हम पावर भी अच्छे ढंग से दे सकें। और साथ साथ में लोगों से यही अपील करूंगा कि इलीगल लोड पे कंट्रोल करो ताकि पावर जो है अच्छे ढंग से हम चला पाएँ, क्योंकि पावर की वजह ही से सिटी में पानी की भी ज़रूरत है। तो हमारी पावर तो स्पेशल फीडरें चल रहे हैं अच्छे ढंग से। मैं एक्शन पीएचई वालों को भी उनको भी क्लियर कट बोल दिया है कि जो हमारा कट है उससे पहले ही या जिस वक्त भी पावर आती है उसको चलाओ। लेकिन हमारी पावर जो पुंछ में बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बीच में दरमियान में आ जाता है कभी कभी आंधी तूफान और उससे दरख्त जब गिरते हैं तो लाइन में प्रॉब्लम, लेकिन वो भी हम एक आध घंटे में रिस्टोर कर देते हैं। इस वक्त तो मैंने 2 शिफ्टें रखी हुई हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। मेरे वर्कशॉप 2 वर्कशॉप हैं, एक पोठा में और एक पुंछ में। तो साथ साथ में जो ही एक ट्रांसफार्मर आ रहा है, मैं रूटीन में ट्रांसफार्मर जो है रिप्लेस कर रहा हूँ, लेकिन ओवरलोडिंग की वजह से चल रहा है क्योंकि लोग खाना भी बिजली पर ही बनाते हैं। बाकी देख लो जो जितना भी सिस्टम है वो आज बिजली पर ही है। तो मैं लोगों से भी ये अपील करता हूँ, कनेक्शन अगर 200 वाट ले रहे हैं तो घर में मोटरें भी लगी हुई हैं जो पानी चढ़ाने के डबल स्टोरी में सिंगल स्टोरी में मोटरें लगी हैं। लेकिन मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि इलीगल लोड पे कंट्रोल करो ताकि पावर हम अच्छे ढंग से दे सकें। देखो मैंने पहले भी लोगों से अपील की कि आपकी माध्यम से कि जितना भी किराया जैसे 1 लाख या 50,000 है जो जब से पावर लगी है लोगों ने दिया ही नहीं। लोग यही सोच रहे थे कि ये माफ़ हो जाएगा, लेकिन वो माफ़ होने वाली तो बात नहीं है। अब हमने एक तो डिसकनेक्शन करेंगे और साथ में फ़ाइन भी करेंगे जो किराया नहीं जाए देगा, इतने भी है वो। अब मैं लोगों से आपकी माध्यम से अपील करता हूँ कि बकाया जात जो है अगर किसी का लाख है या 50,000 है तो आफज़ में आए और आफज़ में हम बाई पार्ट्स करके उनको बोलेंगे ताकि वो किराया अदा कर सकें। मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, ऐसी कोई हमारी स्कीम नहीं है जो कि लोक अदालत में माफ़ हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का एक आर्डर क्लियर कट आर्डर निकला हुआ कि उनको बाई पार्ट्स हम दे सकते हैं लेकिन पैसा जो है वो माफ़ नहीं हो सकता।